रेडी कंटेस्टेंट्स? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार का पेन नहीं है? Which of these does not refer to a type of pen? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A बॉल पॉइंट, B फाउंटेन, C जेल या D कंपास। समय समाप्त हो गया है। देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी कंपास। कंपास जो है वो पेन नहीं होता है। अब देखते हैं डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? हर्ष सलूजा जी का लगा 1.49 सेकंड्स। तो लीडर बोर्ड पे हर्ष सलूजा जी पहले स्थान पर पहुंच गए। अब आएगा दूसरा प्रश्न। मैडम हम ही को देखते रहती हैं, पता नहीं क्या वजह है। दूसरा प्रश्न आने वाला है और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का उपयोग तस्वीरों से भरी एक पुस्तक और गीतों का संग्रह दोनों के लिए किया जा सकता है? Which of these words can refer to a book in which photos are kept as well as a collection of songs? और आपके ऑप्शंस ये रहा आपके सामने। A atlas, B album, C पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक या D डायरी। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी एल्बम। अब देखते हैं एल्बम में किन किन लोगों ने उत्तर दिया। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? फिर से हर्ष सलूजा जी 1.30 सेकंड्स। ऑलराइट, तो हर्ष सलूजा जी पहले स्थान पर थे और अभी भी पहले स्थान पर वो रहेंगे। आ रहा है तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? In the year 2022, Giorgia Meloni became the first female prime minister of which country? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A Italy, B France, C UK और is it D रूस रशिया? समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है A इटली। अब देखते हैं ए में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय हर्ष सलूजा। बहुत बहुत बधाई, विजयी हो गए हैं आप हर्ष सलूजा जी। वेल प्लेड हर्ष सलूजा। एक बार जोरदार तालियां फिर से हो जाएं इनके लिए। सर बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। सर मेरी वाइफ को एक दिल की ख्वाहिश है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं आपसे लंबा नहीं हूँ सर। सो मैं आपके बाजू में आके खड़ा रह सकता हूँ, साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। वाइफ कहाँ है? वो है। देखिए कितना लंबा है उनको। थैंक यू सो मच। तो देवेंद्र संजो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं। हर्ष सलूजा जी ये वडोदरा गुजरात से हैं। हर्ष जी आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर मैं HR ऑफिसर हूँ। मेरा काम ही लोगों को नौकरियां देना है। मैं नौकरी दे रहा हूँ लोगों को। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई एम बिल्डिंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। आई एम डेवलपिंग इंडिया। आई फील आई टेक क्रेडिट फॉर इट सर। बहुत ही सुंदर काम है आपका और हम प्रार्थना करते हैं कि आपका ये जो कार्य है ये अच्छा हो। तो जो HR पर्सनल होते हैं और जब उनको चुनना पड़ता है किसी कैंडिडेट को, तो कोई ऐसी टिप्स दीजिए। सर काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं कि आप वहाँ पे सीख सकते हो इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर करना है। बट मेरा पर्सनल बिलीफ है कि वो कोर्सेज वेस्ट ऑफ टाइम है। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए 4-5 चीज़ें हैं। सबसे पहले कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए सर। जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको अगर वो गुस्से में भी होगा, आप हंसोगे तो हंसे, कोई गुस्सा तो नहीं करेगा आपके सामने। तो जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो गुस्से में होता है? कभी कभी हो सकता है सर, बीवी से झगड़ा करके आया हो, बॉस ने उसको सुना दिया हो, क्या पता। वो ऐसा भी होता है सर, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो आया है इंटरव्यू के लिए उसकी क्या गलती है? अग्रीड, इसके लिए फिर भी तो आप हंसोगे तो एटलीस्ट उनका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा सर। अच्छा,
अचानक ऐसे ही हंस पड़े कैसे? हेलो सर, हाउ आर यू? सो नाइस टू सी यू। ऐसे कैसे हो सकता है सर? सर वेयरिंग अ स्माइल, लाइक आप मुस्कुराते हो जाए, कॉन्फिडेंटली जाइए, हंसिए, तो एटलीस्ट जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको पता तो चले कि हाँ ये आए हैं कॉन्फिडेंटली, इनका पर्सनालिटी सूट कर रहा है, ही इज लुकिंग फॉर द जॉब, उनको जॉब चाहिए। लेकिन सर हम बिना हंसे भी कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं। सर आप दिखा सकते हैं, बाकी सबका पता नहीं सर। नहीं, बाकी सब लोग दिखा सकते हैं, ऐसी भी क्या बात है? नहीं सर। तो और मेजर चीज होती है कि आप जब भी इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हो, ओवर सेल मत करिए, अपने बारे में झूठ मत बताइए, जितना अच्छा। आपको आता है आप उतना ही बताइए। टेक्निकल आप शायद उतने साउंड ना भी हो, बट बी क्लियर। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही। तो किस तरह के क्लाइंट आते हैं आपके पास इंटरव्यू के लिए? कैंडिडेट्स बहुत मतलब सारे। कैंडिडेट? यस सर, कैंडिडेट्स बहुत सारे आते हैं सर। कभी कभी जो उनको जॉब देख के जो उनकी खुशी देखता हूँ ना सर, वो बोलते हैं सर आपने हमको जॉब दी, गवर्नमेंट जॉब मिली है हमको सर, हम धन्य हो गए। वो जो स्माइल उनके मुंह पे देखता हूँ, हैप्पीनेस आती है, दैट मेक्स माय डे सर। अच्छा सर, मान लीजिए कि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। हाँ सर। नहीं, तो ऐसी क्या चीजें होंगी जो आप मुझ में देखना चाहेंगे? सर आपको तो ऐसे ही इंटरव्यू ले बिना नौकरी पे रख लेंगे सर। फिर ये तो जाती होगी आपकी, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं ना एचआर का, वो आपको नौकरी से निकाल देंगे अगर ऐसा हुआ तो। ऐसा मत कीजिए सर, आप मेरी सच। अमिताभ बच्चन हो सर, आपको कौन मना कर सकता है सर? अरे सर, केवल एक नाम है वो। गलत बात हमने छेड़ दी है। ऑलराइट हर जी, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आप अपने साथ अपने कंपेनियन के रूप में किन्हें लाएं? सर, पत्नी जी तो हमने देख लिया है। मेरे माता पिता भी आए हुए हैं। ओहो, प्रणाम करता हूं आप दोनों को और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ इनका स्वागत करता हूं। ऑलराइट हर जी, अब आप स्पॉटलाइट पे हैं और खेल की शुरुआत हम करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं और आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन रखी हुई हैं। पहली है ऑडियंस पोल, दूसरी ऑप्शन है 50-50 और तीसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, जवाब दिलो के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी, आपको हम प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और हमारी शुभकामनाएं। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बताइए। ये बहुत ही हमारे होशियार हैं ये ज्ञाननाथ जी, प्रश्न भी बहुत सोच समझ करके डालते हैं। एक नए कर्मचारी की नियुक्ति को पूरा करने के लिए कागजी कार्यवाही और प्रक्रिया के लिए इनमें से किस शब्द का आमतौर पर उपयोग किया जाता है? Which of these is a commonly used term for the paperwork and procedure to complete the hiring of a new employee? Option सुनिए। A staging, B production, C onboarding, D exit interview। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, ऑनबोर्डिंग। सी पे थोड़ा लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ये हमारी समझ में नहीं आता है सर, ऑनबोर्डिंग क्या होता है? यानी कि जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको ऑनबोर्डिंग होती है। जैसे शिप में बोलते हैं ऑन बोर्ड आ गए आप, जैसे आप ऑन बोर्डिंग आ गए। अच्छा, ऑलराइट। आ रहा है दूसरा प्रश्न भाई साहब। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गुजराती घरों में एक आम नाश्ता गाठिया आमतौर पर किस सामग्री से बनाया जाता है जो लड्डू बनाने में भी उपयोग किया जाता है? A common snack in Gujarati households, gathia, is usually made from what ingredient also used to make laddus? Option सुनिए। A बेसन, B मैदा, C रवा या D ज्वार। ओके सर, बेसन से गाठिया भी बनते हैं, बेसन के लड्डू भी होते हैं। सो प्लीज लॉक ऑप्शन ए, बेसन। बेसन पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब है। तो आप खाना वाना पकाते हैं कि नहीं? सर खाने किचन में गया तो वाइफ भगा देगी सर। तो आपको किचन में नो एंट्री। नो एंट्री है? काम तमाम कर दूंगा सर, ऐसा लगता है। और सबका सभी तो वो मर्दों क्या का- बनाती हैं आपके लिए? सर सब कुछ जो बोला बन जाता है सर। टिफिन में भी कभी कभी तो जब झगड़ा हुआ कुछ भी हुआ हो ना, तो टिफिन के अंदर चिट्ठियां भेजती है स्टिकी नोट्स में। टिफिन में चिट्ठियां भेजती रहती? हाँ, डब्बे में जाके स्टिकी नोट्स आएगी, मफिन फॉर माई मफिन। मफिन कभी कभी प्यार से बुलाती थी तो।
अच्छा पत्नी जी, आप अपना मुंह क्यों छुपा रही हैं? चलिए कोई बात सर। नहीं। जया जी, आपको कभी ऐसे कुछ सर चिट्ठियां आपको मिलती? सर चिट्ठी नहीं मिलती है, लेकिन जिस दिन मान लीजिए नाराजगी हो गई तो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे वो, और खाना परोस दिया जाएगा, अपना उधर खाते रहेंगे, ये पाते रहेंगे। जिस दिन थोड़ा सा प्रेम एम हो तो बहुत ही प्यार से जो चीज़ हमको अच्छी लगती है वो अपने हाथ से ऐसे मुंह में डाल देंगी। हाँ, तो अच्छा लगता है। ऑलराइट भाई साहब, पारिवारिक ये कार्यक्रम नहीं है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मान्यवर, ये एक इमेज प्रश्न है। भारी सामान उठाने के लिए उपयोग की जाने वाली मशीन के साथ अपना नाम साझा करने वाले इस पक्षी का अंग्रेजी नाम क्या है? Identify this bird that shares its English name with a machine used to lift heavy things. Can we see the picture, please? देख लिया? ऑप्शंस भी देखिए। ए स्टॉक, बी फ्लेमिंगो, सी क्रेन या डी हेरॉन या हेरॉन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, क्रेन। सी क्रेन पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। क्रेन जो है कई बार अपने एक पैर पर खड़े होकर के और अपना मुंह जो है वो पंखों में छिपा करके खड़े खड़े सो जाता है। हाँ, आपको पता था? बहुत से इंसान भी ऐसे हैं जैसे वो खड़े खड़े सो जाते हैं। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या महाराष्ट्र की एक लोकप्रिय गीत और नृत्य कला है? Which of these is a popular Maharashtrian song and dance form? ऑप्शन सुनिए। ए भांगड़ा, बी घूमर, सी उड़ीसी या डी लावणी। सर लावनी महाराष्ट्र का डांस है, सो प्लीज लॉक ऑप्शन डी, लावनी। डी पे ताला लगाया जाए। ये भी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। लावणी जो है ये महाराष्ट्र में एक बहुत ही लोकप्रिय संगीत और नृत्य कला है, और मराठी लोक रंगमंच में इसका बहुत ही प्रमुख योगदान होता है। मान्यवर, आप नृत्य वगैरह में शौक फरमाते हैं? सर डांस तो कभी किया ही नहीं हो जीवन में, ऐसा लगता है। बट शादी के बाद वजन बढ़ा दिया तो हम कंप्लेन भी करते हैं, तो सर एक्सरसाइज करवाती है हमको। अच्छा, नाच करके आप अपना जुम्बा वजन। जुम्बा करवाते हैं सर। हर हफ्ते में 3 बार तो हो ही जाता है। मुझे तो ठीक है, मम्मी पापा को भी करवाती है जुम्बा। जुम्बा हर रोज होता है। सर ये एक नया शब्द है जो कि हाल ही में हमको पता चला कि होता क्या है ये। अगर आपने कहा कि आपको डांस वगैरह आता नहीं है तो नाच कैसे लेते हैं आप? सर फॉलो करते रहने का, कभी हाथ इधर हिलाया, कभी हाथ उधर हिलाया सर, पैर ऊपर हाथ नीचे। वो बोलती रहती हैं। हमने वो करते रहेंगे तो पीछे पीछे फॉलो करते रहने का सर। सर आजकल का जितना भी नृत्य है ना, ऐसा ही हो गया है। Agreed. पूरा शरीर जब तक कांपे ना, हर एक शरीर का पुर्जा जब तक हिले ना, तब तक माना नहीं जाता कि ये नृत्य हो रहा है। और ये जो नौजवान पीढ़ी है ये कैसे अपने अंग को कहां कहां से मोड़ देते हैं, हमारी समझ में नहीं आता है कि नहीं? हाँ। ऑलराइट भाई साहब, आपकी दशा ऐसी ना हो हम प्रार्थना करते हैं। पत्नी जी जरा इनका ध्यान रखिएगा। आ रहा है 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य है। खेल का पहला पड़ाव। अगला प्रश्न हर्ष जी, ये रहा आपके सामने। कैथोड रे ट्यूब और प्लाज्मा किस इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट उपकरण के प्रकार हैं? Cathode ray tube and plasma are types of which electronic output device? And here are the options. A. Printer, B. Monitor, C. Headphone, या is it D. Mouse? CRT बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, प्लाज्मा मॉनिटर स्क्रीन पे होते हैं सर, सो प्लीज लॉक ऑप्शन बी, मॉनिटर। B. Monitor पे ताला लगाया जाए। Yes is the right answer. पुराने मॉनिटर से एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन ऐसा बताया जा रहा है, और कैथोड रे ट्यूब CRT का उपयोग करके बनाए जाते थे, जिससे वे
आकार में बहुत भारी और बड़े हो जाते थे। Yes, sir. आजकल सभी मॉनिटर्स फ्लैट पैनल फ्लैट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी जैसे कि ये है का उपयोग करके बनाए जाते हैं और आमतौर पर एलईडी के साथ बैकलाइट होते हैं, तो सब दिखाई देता है क्या हो रहा है। समय आ गया है खेल को आगे बढ़ाने का। पहला पड़ाव जो है वो पार हो गया है और डीजे बाबू जो हैं, जो अभी जुम्बा डांस छोड़ करके आए हैं, ये आपको देंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। ये है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हर्षी, ये एक ऑडियो प्रश्न है। ये गाना किस फिल्म से है? आपको एक गाना सुनाया जाएगा। Which movie is this song from? All right? Can we hear the song, please? मैं मिला, तू मिली, तू मिली, मैं मिला, तू मिली, मैं मिला, दुनिया जले तो जले, प्यार करेंगे, तुझ पे मरेंगे, धक धक दिल ये करे। सब पता नहीं ये गाना है कि क्या है। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए बाजीगर, बी दिल तो पागल है, सी कोयला या डी दीवाना। सर, आई वुड लाइक टू टेक अ लाइफलाइन ऑडियंस पोल। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा दिया है ए, 60% दिया है बाजीगर को। मुझे उसी पे शंका थी सर, बट श्योर नहीं था। श्योर नहीं थे आप? इसके लिए। चलिए, सर, प्लीज अच्छा लॉक ऑप्शन ए बाजीगर। ए बाजीगर पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, द राइट आंसर। ऑलराइट भाई साहब, आपके फेवरेट एक्टर कौन है? शाहरुख खान को मैं सर आइडल मानता हूँ। वाह वाह, अच्छा। लेकिन फिर भी आप उत्तर आप नहीं सर दे। कंफ्यूज हो गया। ये हॉट सीट, यही ऐसा मंच है सर जिसपे सर ये बार बार जो है ना, आप लोग आरोप लगाते रहते हैं हॉट सीट पर। ऐसी बात नहीं सर, एकदम इत्मीनान से खेल रहे हैं आप। इतनी महान हस्ती के सामने बैठे अरे हैं महान सर। हस्ती नहीं सर, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किस शहर का एक फुटबॉल क्लब नहीं है जो इंडियन सुपर लीग में खेलता है? Which of these cities does not have a football club that plays in the Indian Super League? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए जमशेदपुर, बी कोलकाता, सी मुंबई या डी भोपाल। हाँ सर, जमशेदपुर की टीम है, कोलकाता की टीम है, एटी के, मुंबई की भी है सर। भोपाल की सर कोई टीम नहीं है सर। डी भोपाल को प्लीज ताला लगाए। डी भोपाल पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। पता नहीं आप फुटबॉल प्रेमी हैं या नहीं? फुटबॉल प्रेमी हूँ सर। हैं, ओके। शादी के बाद वो भी बंद हो गया सर। अच्छा, वो भी देखता था कभी कभी। पता है, इंग्लिश प्रीमियर लीग की मैचेस होती थी, चैंपियंस लीग मैचेस होती थी, देर रात चालू होती है, 12 बजे पौने, सब बंद सर। सो जाओ, उठना है ऑफिस जाने के लिए। अरे ये तो बहुत हर बड़ी बात शादी पर क्यों आ जाती है? देवी जी, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। उनको फुटबॉल देखने दिया कीजिए। मैंने कभी नहीं मना नहीं किया सर। क्यों बोल रहे हैं फिर ये कि आप रोक रहे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, नहीं, बताते हैं। रोकती है हैं? इंटरव्यू में झूठ नहीं बोला जाता सर। भाई सर, आपकी नौकरी जो है वो खतरे में है। अच्छा है सर, क्या है? उनको मैच देखने होते तो लेट नाइट तक जाग कर भी देखते हैं। नहीं, बहुत बहुत कम हो गया सर, बहुत कम हो गया। अगले दिन ऑफिस नहीं जाना हो तो ही, नहीं तो। नहीं सर, बट मैं आपको बता दूं कि पत्नी जी जो है, जो कह रही हैं, ये प्रत्येक घर में ऐसा ही माहौल है। पत्नी जी जो कहते कहाँ देख रहे हो, क्या स्पोर्टिंग खेला? हाँ सर, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। और रोक देंगी। अच्छा, खेल देखना है? अच्छा, जाओ देखो क्या है, हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम लोग जा करके देखते हैं सर, है कि नहीं? ऑलराइट, आ गया है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। FSSAI जो एक सरकारी
प्राधिकरण है इनमें से किसे नियंत्रित करता है? Which of these is regulated by a government authority named FSSAI? ऑप्शन देखिए. A. Yes, sir. Copyrights. B. Customs. C. Food safety. और is it D. Purity of gold? हिंदी sir. में दे देता हूं. Yes, sir. कॉपीराइट, सीमा शुल्क, खाद्य सुरक्षा या सोने की शुद्धता. सर FSSAI फूड सेफ्टी के रिलेटेड ही है सर, सो प्लीज लॉक ऑप्शन सी फूड सेफ्टी. फूड सेफ्टी. यस सी पे ताला लगाया जाए. सही उत्तर दिया आपने. वाह, वेल प्लेड. फूड पैकेजिंग पर अक्सर यस आपने FSSAI अक्षर देखे होंगे. ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रेफरेंस है जो कि फूड आइटम्स की क्वालिटी को नियंत्रित करता है. भाई साहब, एक चीज़ आपसे पूछनी थी, वो ये कि बहुत सारी समस्याएं होती होंगी जितने भी आपने इंटरव्यूज़ लिए और जो एम्प्लॉयज़ आ गए, तो उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपके पास आते होंगे. उनका समाधान कैसे होता है? सर, एक कॉमन प्रॉब्लम हर एक कंपनी में होती है कि लोग कंपेयर करेंगे, सर इसकी सैलरी कम है, मेरी सैलरी ज्यादा है. हाँ. ये बिकॉज सर अल्टीमेटली पैसा मैटर करता है सबको, बट हम उनका सॉल्यूशन उनको समझा देते हैं कहाँ प्रॉब्लम है, उनको सॉल्यूशन ले आते हैं. ये काम हमारा होता है सर. लोगों को ऐसा लगता है कि HR खाली रंगोली बना रही है, दिए जला रहे हैं, बट वो सब नहीं होता है सर. बैक एंड पे कितना काम HR करता है हमको पता है सर. वो समझ जाते हैं. उनके पास ऑप्शन भी कहाँ होगा सर, नहीं तो दूसरी नौकरी ढूंढो. ऐसा ही हो जाता है कभी कभी. तो आप बोलते हैं उनको कि वो ऐसा दूसरे. बोल नहीं सकते सर, प्रोफेशन हमारा ऐसा है सर, हम बोल नहीं सकते. हमारा प्रोफेशन सर हमको गुस्सा नहीं होने देता है. ओके ओके. हमारा प्रोफेशन जो भी गुस्सा लेकर आए हमको सुनना है, कामली उनको सॉल्यूशन देना है. घर पे जाकर गुस्सा जो निकालना है निकाल लेंगे फिर, ठीक है, बट आप देख रहे हैं कि घूम फिर के सारी बातें जो है वो घर पे जा रहे हैं. आप धन्य हैं पत्नी जी. ओके, अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न. 1,60,000 रुपए और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. अक्टूबर 2022 तक के संदर्भ में इनमें से कौन एक भारतीय राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री नहीं है? As of October 2022, who among these is not an incumbent chief minister of an Indian state? और आपके ऑप्शन ये रहे. A. श्री शिवराज सिंह चौहान. B. श्री मनोहर लाल खट्टर. C. श्री विजय रूपाणी या D. श्री योगी आदित्यनाथ. शिवराज सिंह चौहान सर मध्य प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ जी यूपी के, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के, विजय रूपाणी सर थे, अभी भूपेंद्र पटेल आ गए हैं गुजरात के. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी विजय रूपाणी. सी पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. वो थे लेकिन अब उनका तबादला हो गया है और भूपेंद्र पटेल जी को अब मुख्यमंत्री बनाया गया है. ऑलराइट, मान्यवर, आ गया है 10वां प्रश्न और इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा. आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा. महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र और पांडु के सौतेले भाई कौन थे? According to the Mahabharata, who was the half brother of Dhritarashtra and Pandu? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने. A. संजय, B. शल्य, C. विदुर या D. प्रद्युम्न. हाँ, प्लीज लॉक ऑप्शन सी विदुर. C. विदुर. Yes. ताला लगा दिया जाए. यस सर. C पे ताला लगाइए, विदुर पे. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने. बधाई बहुत बहुत आपको. हर पिता उनके एक थे ठीक है. लेकिन उनकी पैदाइश जो थी वो अलग. 3 अलग अलग अलग. माताओं से. यस 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया और चेकर आज बहुत जोर से ताली बज जाए इनके लिए. सर 3,20,000 रुपए का चेक आ गया है हर जी के नाम. बहुत बहुत बधाई. ओके, हमारे जो ये ज्ञाननाथ जी हैं, इनको पता है कि आपने अभी कहा कि आपको नाच वगैरह आता नहीं है, पर हमारे जो कंप्यूटर जी ये कह रहे हैं कि कुछ अलग ही बात है, आप झूठ बोल रहे हैं.
और इनके पास एक वीडियो है जो हम अभी आपको दिखाएंगे, जिससे आपको और हमारी जनता को ज्ञान हो जाएगा कि ये नृत्य कर पाते हैं या नहीं। कैन वी सी द वीडियो? जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। क्या बात है भाई साहब, कितना सुंदर आपने नृत्य किया है। और ये गाना जो है आप बता दीजिए कहाँ से है? शाहरुख खान का। बिल्कुल, सर। आते ही आपने जब ऐसे किया ना तो समझ गए। क्या होता है मान्यवर, आपको बता दें, प्रेम में सब लोग नाचने लग जाते हैं। सर संगीत बजता है प्रेम में तो सब कुछ नाचने लगते हैं। अच्छा भाई साहब, इतना तो बता दीजिए कि कहाँ मिले थे आप ऋतु जी को? सर हमारी शादी नसीब से हुई है। मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया था 22 मार्च 2020। हम लोग उसी दिन मिलने वाले थे। ओहो, पहली मुलाकात हमारी उसी दिन होने वाली थी, लेकिन मोदी जी ने अनाउंस किया कि जनता कर्फ्यू उस दिन होगा। तो बोला मैंने मेरे पापा को, पापा एक दिन जल्दी करा दीजिए, मिलना तो है। तो बोला ऋतु के मम्मी पापा को फोन किया कि आप लोग एक दिन जल्दी आ जाइए। एक दिन पहले 21 मार्च को हमारी मुलाकात हुई। अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो हमारी शादी नहीं हुई होती सर। ओहो, वो खुद ही मना कर देती कि इतना चिड़चिड़ा नेचर क्या है। लॉकडाउन में टाइम था, घर पे थे, टाइम था, इसके लिए बात कर सका, डेडिकेट कर सका टाइम, नहीं तो सर शादी नहीं हुई होती अभी तक। तो ऋतु जी, इनका जो डांस परफॉर्मेंस आपको पसंद आया कि नहीं? जी सर, बिल्कुल। ये एक सरप्राइज परफॉर्मेंस था मेरे लिए जी। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना अच्छा डांस कर सकता है। सर महीनों का परिश्रम था, लेकिन उन्होंने एक बार आपको दे दिया है, क्वालिटी कार्ड मिल गया है आपको कि आपका नृत्य जो है वो बहुत अच्छा है। इसी तरह आप लोग अपने जीवन में नृत्य करते रहें और इनको और भी नृत्य करवाइए। नहीं सर, अभी वेट लॉस नहीं करना है, अभी ऐसा बोला है। अच्छा, वेट लॉस चल रहा वो है। भी उनकी इंस्ट्रक्शन है सर, मेरी नहीं, मेरे को तो करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हाँ। सर। क्या है, क्योंकि ये बात सारी सार्वजनिक है ना, इसलिए आमतौर पर पतिदेव जो है वो पत्नी की जो तारीफ ही करते रहते हैं। सही बात है सर। बाद में घर जा करके क्या होता है ये पता चलता है असलियत। मुझे भी पता चलेगा सर घर जाने के बाद क्या होगा। क्या होने वाला है। Alright। एक बात पूछना चाहूंगा सर। हाँ जी, हाँ जी। सर आप जया जी को घर पे ऐसे कुछ प्यार से कुछ बोलते हो? जैसे मैं ऋतु को कभी बू बोलूंगा या बे। हाँ बोलते हैं, लेकिन आपको क्यों बताएं? ये ना अभी आपने क्या कहा? आप अपनी पत्नी को बे बोलते हैं? हाँ बे क्या होता है? सर वो अभी मॉडर्न लिंगो ऐसी हो गई है, तो बेबी का शॉर्ट करके बे, ऐसे प्यार से। आप भी सर ट्राई कर सकते हो घर पे कभी। सर क्या है कि हमारी पैदाइश उत्तर भारत में हुई है। और उत्तर भारत में क्यूबेक कैसे हो तो बे शब्द जो है वो अलग उसका उपयोग होता है। सर क्या वो आपको कुछ हाँ, नाम से हाँ बुलाती जी। है? जया जी आपको कुछ नाम से बुलाती है? हाँ बोलती हैं, अब उन्हीं से पूछ लीजिए ना क्या बोलती हैं। ओके हर्षी। यस यार ये खेल हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही। पारिवारिक बातें हो रही हैं।
ऑलराइट मान्यवर, कुछ और चीजें बताना है आपको। एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए, अब आपके पास समय है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और यहाँ पर हमारा जो तिलिस्मी तिजोरी का प्रश्न है, 17वां प्रश्न, जैकपॉट प्रश्न, उसका द्वार खुल गया है 7.5 करोड़ रुपए। और यहीं पर हमारा जो 15वां प्रश्न है 75 लाख रुपए का धन अमृत पड़ाव इसे हम कहते हैं, वो भी अब जीवित हो गया है। हर जी अभी आएगा 11वां प्रश्न, लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न है, 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत सरकार ने 1950 में किस औपनिवेशिक शक्ति से आज के पश्चिम बंगाल में स्थित चंदन नगर पर नियंत्रण कर लिया था? द इंडियन गवर्नमेंट took control of Chandanagar in present-day West Bengal from which colonial power in the year 1950? All right? Option सुनिए। A, France, B, Portugal, C, United Kingdom, D, Denmark। फ्रांस, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम या डेनमार्क? कंफ्यूज हूँ सर, डेनमार्क तो लग नहीं रहा है। अभी फ्रांस, पोर्चुगल, यूनाइटेड किंगडम। दो लाइफलाइन है आपके पास, समय आपके पास, सोच लीजिए। तो 50-50 यूज करूंगा। ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। हर्ष जी, इसको अंकित कर दिया जाए और जो दो गलत विकल्प हैं उन्हें हटा दीजिए। दो हट गए, बचा है फ्रांस और डेनमार्क। ठीक। सर बोलना पड़ेगा आपको। हाँ सर, ए फ्रांस को प्लीज लॉक कर दिया जाए। ए फ्रांस पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। पौंडीचेरी के साथ चंदननगर, जैसा इसे उस समय कहा जाता था, भारत में अंतिम फ्रेंच ऑनक्लेव्स में से एक था। बंगाल में स्थित इस शहर के लोगों ने स्वतंत्रता के बाद भारत में शामिल होने के लिए एक मतदान किया और तब वो भारत में शामिल हो गया। ओके, 11 प्रश्नों का उत्तर देकर विजयी हो गए हैं आप। अब आएगा 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई। 12वां प्रश्न 1250 आपकी स्क्रीन के ऊपर हर्ष जी ये रहा। हिंदू पंचांग के अनुसार विश्व संस्कृत दिवस प्रतिवर्ष किस शुभ दिन पर मनाया जाता है? On which auspicious day in the Hindu calendar is World Sanskrit Day celebrated annually? ऑप्शन सुनिए। A, दशहरा, बी, श्रावण पूर्णिमा, सी, गुड़ी पड़वा या डी, मकर संक्रांति। दशहरा, श्रावण पूर्णिमा, गुड़ी पड़वा या गुड़ी पाड़वा, मकर संक्रांति। सर लाइफलाइन लूंगा, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और जो 3 नाम आपने दिए थे वो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। सुधीर पांडे जी हैं, राहुल चित्ते जी हैं और प्रेम गेरा। प्रेम गेरा सर को फोन करो। प्रेम गेरा, ऑलराइट, प्रेम गेरा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। जानना जी, कौन है ये भाई साहब? सर ये मेरे एक्स बॉस थे। ओह अच्छा अच्छा। प्रेम गेड़ा जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार जी। प्रेम गेड़ा जी, हर्ष सलूजा जी हमारे सामने
हॉट सीट पर बैठे हैं, जी वो एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी तो उनकी आवाज में एक प्रश्न आएगा, उसके 4 ऑप्शन है, आपको 45 जी। सेकंड के अंदर अंदर बताना है कि सही उत्तर क्या है। जी तो अगली आवाज हर्ष जी की है। हर्ष जी, आपका समय शुरू होता है। आप सर, ऑन विच ऑस्पिशियस डे इन द हिंदू कैलेंडर इज वर्ल्ड संस्कृत डे सेलिब्रेटेड एनुअली? ओके सर, ऑप्शन आर ए दशहरा, बी श्रावण पूर्णिमा, सी गुड़ी पाड़वा, डी मकर संक्रांति। look, my answer will be Gudi Padwa. Okay, so you are sure? I mean, I am about 80% sure. All right, sir. Thank you. Thank you. सर, सी गुड़ी पाड़वा को लॉक कर दिया जाए सर। फाइनल उत्तर आपका? Yes, sir. ऑलराइट, सी गुड़ी पड़वा, ताला लगाया जाए। भाई साहब, कितना भरोसा था आपको गिरा जी पर? सर, आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं सर, आई कैन ट्रस्ट हिम कंप्लीटली सर। सर, ट्रस्ट जो है वो बिगड़ गया क्योंकि ये गलत उत्तर। सही उत्तर है श्रावण पूर्णिमा। विश्व संस्कृत दिवस जो है, जिसे विश्व संस्कृत दिनम कहा जाता है, इसे भारत सरकार ने 1969 में घोषित किया था। इसे श्रावण पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता। आप जीत रहे थे 640, आ गए हैं नीचे आप 320 पर। ज़्यादा कुछ आपने खोया नहीं है, लेकिन हाँ, ये जानकारी जो है आपको देना पड़ेगी अब उनको सबसे पहले। ओके मान्यवर, 3,20,000 रुपये आप जीत गए हैं। अब आपसे हमें विदाई लेनी पड़ेगी और एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएं। ऐप द्वारा इनकी जो जीती हुई धनराशि है डिजिटली ट्रांसफ़र कर देते हैं। आपका नाम आ गया, हर्ष सलूजा, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफ़र नाउ दबाया और छाप दिया 3,20,000 कंफर्म किया और ये आपके बैंक अकाउंट में इसी समय पहुंच गया है, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको हर्ष जी, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा और पत्नी जी से खास तौर से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बिग हैंड फॉर हर्ष सलूजा जी, थैंक यू सो मच हर्ष।